माफिया हाजी इकबाल की बेटों पर कसा शिकंजा। हाजी के 3 बेटों समेत 4 पर रेप का केस दर्ज। छात्रा ने कहा प्रवेश देने का झांसा देकर बारी बारी से किया गैंग रेप। पुलिस ने किया मामला दर्ज, आगे की कार्रवाई जारी। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। भाजपा नेता की हत्या में थे शामिल। घायल बदमाशों पर कई मुकदमे हैं दर्ज। पुलिस ने किया मामला दर्ज, जारी है कार्रवाई। महाराजगंज में प्रेमिका से मुलाकात, प्रेमी को मौत के मुंह में खींच लेकर आई। सरेआम पिटाई से शर्मसार युवक ने लगाई फांसी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीओ ने कहा तहरीर के आधार पर होगी कार्रवाई। चंदौली में कौशर हत्याकांड का खुलासा, अश्लील वीडियो बनाकर हत्या की वजह शराब पिलाई, फिर चापड़ से मार डाला। जांच में जुटी पुलिस। और पीटी 2022 एग्जाम का दूसरा दिन। उन्नाव में एसटीएफ ने सॉल्वर समेत 3 को दबोचा। छात्र की जगह बैठकर दे रहा था परीक्षा। नमस्कार, आपका राज आपकी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, जहां खनन माफिया हाजी इकबाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के भजनपुरा की एक महिला ने अब हाजी इकबाल के 3 बेटों आलिशान, जावेद और अफजल समेत 4 के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। उसका कहना है कि फर्जी डिग्री देने के बहाने उसे एक लोकल यूनिवर्सिटी में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस के अनुसार दिल्ली निवासी एक छात्रा ने पुलिस अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा। छात्रा का कहना है कि उसने मिर्जापुर स्थित लोकल यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय में संपर्क किया था और मार्च 2022 में वो प्रवेश के लिए यूनिवर्सिटी पहुंची हुई थी, जहां पर उसकी मुलाकात जावेद, आलिशान और अफजाल और दिलशाद से हुई। आरोप है कि तीनों ने उसे यूनिवर्सिटी में प्रवेश देने का झांसा देकर उसके साथ बारी बारी गैंग रेप किया। बाद में आरोपियों ने किसी को इसकी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहबान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हाजी इकबाल के 3 बेटे आलिशान, जावेद और अफजाल अन्य मामलों में इस समय जेल में बंद हैं। देखिए, कल थाना मिर्जापुर पर एक युवती ने तहरीर दी कि वर्ष 2022 में ही मार्च महीने में 4 युवकों ने उस युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को कारित किया था। इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया थाने पर और महिला के बयान के आधार पर एक अभियुक्त, जिसका नाम शाहबान है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें 3 अन्य अभियुक्त जो हैं वो पहले से ही जिला कारागार में निरुद्ध चल रहे हैं और उनके रिमांड बनवाने की और अन्य विधिक प्रक्रिया जो है उसको प्रस्तुत कर दिया गया है और विवेचना जारी। इधर यूपी के वाराणसी से अगली खबर ले रहे हैं, जहां गैंग के सरगना और उसके साथी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। दोनों बदमाश भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह की हत्या और उसके बेटे राजकुमार सिंह की हत्या के प्रयास में वांछित हैं। वारदात के 5वें दिन 2 आरोपी मुठभेड़ में अरेस्ट हुए। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डीआरएम ऑफिस के पीछे 2 बदमाशों को घेरा तो उन्होंने जवाबी फायरिंग कर दी, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में पुलिस ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया। दोनों बदमाशों को गोली लगी है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुठभेड़ की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस कमिश्नर ए संतोष गणेश भी क्राइम सीन पर पहुंचे और दोनों को ही क्राइम ब्रांच और सिंगरा थाने की पुलिस को शाबाशी दी गई। उन्होंने बताया कि ये दोनों 307 गैंग के सदस्य हैं और राहुल पर कई आपराधिक मामले सिंगरा थाने में दर्ज है। देखिए, थाना सिगरा में आज से करीब 3 रोज पहले 12 तारीख को रात्रि में एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाठी और हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना सिगरा में हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था 17 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ।
अब तक उसमें 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और उनको जिला कारागार भेजा जा। इधर यूपी के महाराजगंज में एक शख्स को अपनी प्रेमिका के घर मिलने पर जाना काफी भारी पड़ गया। दरअसल लड़की के परिजनों ने युवक को घर पर देख लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस बात से आहत होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। मामला नौतनवा थाना क्षेत्र के मंडेरवा गांव का है। यहां रहने वाला युवक सोनू चौरसिया और गांव की एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे और देर रात प्रेमिका से मिलने के लिए वो उसके घर पहुंचा हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने दोनों को देख लिया और युवक की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस लड़के को कब्जे में लेकर चौकी ले आई। रात हो जाने की वजह से लड़के को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन युवक इस बात से आहत हो गया कि प्रेमिका के घर वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद उसने गाँव के ही एक बागीचे में फंदे से लटक कर जान दे दी। इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम पूजा चौरसिया है और निवासी मुढेरा के हैं और वो मेरे भैया सोनू चौरसिया थे और वो लड़की बात करती थी। जब तक मैं थी घर पे वो मेरे पास ही उनका फ़ोन रहता था। जब मैं कॉल उठाती थी मेरा आवाज़ पहचान कर वो कॉल काट देती थी। फिर उसके बाद मैं पूछी तुम कौन हो, अपने नंबर से हम उसके पास कॉल किए, फिर भी वो अपना नंबर बंद कर दी। फिर उसके बाद कल भी रात में की थी। रात को हम अपने पास ही फ़ोन रख कर सोते थे, लेकिन वो कुछ नहीं बताई। फिर हम कल नहीं थे और उसके घर के सामने से ही गुजरे और वो लड़की को पता था कि यही उसका फ़ोन रखती थी और यही जानती है और न रहने पर वो लोग ऐसा काम किए। कल दिनांक 14 अक्टूबर को थाना नौतनवा अंतर्गत चौकी संपतिया के ग्राम मुढेरा में एक युवक और युवती के प्रेम प्रसंग के संबंध में लड़की के परिवारजनों द्वारा लड़की की पिटाई की गई तथा उसे बेइज्जत किया गया, जिससे संभवतः क्षुब्ध होकर आज 15 तारीख को उस लड़के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम। इधर खबर यूपी के चंदौली से है, जहां मुगलसराय पुलिस ने हत्या के मामले का 24 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कत्ल में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना के पीछे जो कहानी सामने आई है उसने पुलिस को चौंका दिया है। दरअसल शुक्रवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रॉपर्टी डीलर की धारदार हथियार से गोद कर हत्या कर दी गई है और पुलिस ने जब इस पूरे प्रकरण की जांच की तो सारा घटनाक्रम सामने आया। इसमें एक महिला के अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेलिंग का एंगल सामने आया है। आरोपियों की माने तो मृतक कौशल ने प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका एमएमएस भी बना डाला। इस वीडियो के आधार पर कौशल शहनवाज और शहाबुद्दीन को ब्लैकमेल कर रहा था। पहले तो इन दोनों ने मृतक से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो घटना की रात इन दोनों ने युवक को पहले शराब पिलाई और बाद में धारदार हथियार से गोदकर हत्या कर दी। हत्या में महिला का हाथ है कि नहीं, इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। अभी आप बताएं कि एक व्यक्ति जिनका नाम कौशल है, उनकी मृत्यु हो गई थी। धारदार हथियार से उनको काट दिया गया था अलग जगह पे उनके विभिन्न अंगों में। इसमें 24 घंटे के अंदर पुलिस ने अरेस्टिंग की और पूरे मामले का खुलासा किया है मर्डर का। इसी संबंध में जब ये वीडियो को लेके दोबारा से एक आध पहले जब इनके द्वारा ब्लैकमेल किया गया तो ये लोग साथ में बैठ के शराब वगैरह पी रहे थे। इन सभी को अभी तो 2 में आईटीसी के अंदर भेजा जा रहा है जेल, और इनके पास से जो बाकी सारा अलग खत्म वगैरह सब बरामद। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां खोड़ा इलाके में सेफ्टी टैंक की सफाई करने के लिए उतरे 2 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। आज सुबह जब एक मकान के सेफ्टी टैंक में मजदूर साफ सफाई करने के लिए उतरे तो गैस से उनका दम घुट गया और वो बेहोश हो गई, जबकि बाहर खड़ा दूसरा मजदूर जब उसे बचाने के लिए सेफ्टी टैंक में उतरा तो वो भी बेहोश होकर सेफ्टी टैंक में ही रह गया। सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस से दम घुटने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल नगर पालिका में सीवर लाइन और पानी की व्यवस्था नहीं है, इसी के चलते लोग अपनी सीवर टैंक की सफाई अपने स्तर से कराते हैं।
अरे टैंक साफ़ होना था, सुबह गाड़ी मंगाई टैंक साफ़ करने वाली और एक चक्कर हो चुका था, दूसरा चक्कर साफ़ होने आया तो वो सफाई करने के लिए नीचे घुसा, तो घुसते ही वो बेहोश सा हो गया गैस के कारण। फिर दूसरा उससे बचाने के कारण हुआ, वो भी बेहोश हो गया। फिर गाड़ियाँ आई, सब बचाने लगे। समय 15-20 मिनट आधे घंटे में निकालना की कोशिश की, पूरी निकाल भी लिया, हॉस्पिटल ले जाया गया। और नगर पालिका के बहुत से कर्मचारी आ गए थे, जितना जल्दी हो सका सबने निकालने की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की अब बात करते हैं, जहां एसटीएफ ने केंद्र पर पहुंचकर सीधे सॉल्वर को दबोचा तो स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। पेट परीक्षा के दौरान इनपुट के आधार पर गीतापुरम परीक्षा केंद्र से एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग को गिरफ्तार किया और एसटीएफ ने देर रात तक इनसे पूछताछ की। एसटीएफ ने जिस सॉल्वर को पकड़ा है उसका नाम सत्यम पांडे है, जो बिहार के चंपावत का रहने वाला है। इसके अलावा एसटीएफ ने सॉल्वर के सहयोगी अंकित मौर्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ देर रात में तीनों को गिरफ्तार कर लखनऊ ले गई। परीक्षा में जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम का दावा किया, लेकिन सॉल्वर के पकड़े जाने से दावों की दरअसल पोल खुल गई है। ये भी कहा जा रहा है कि सॉल्वर गिरोह में बिहार के सॉल्वर गिरोह के कई सक्रिय सदस्य दबोचे गए हैं। इस मामले में आज और आरोपितों की गिरफ्तारी हो सकती है, आगे भी हो सकती है कुछ आरोपितों की गिरफ्तारी। उधर एसटीएफ और पुलिस ने कानपुर, अमेठी, बिजनौर, वाराणसी और मेरठ से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इधर खबर यूपी के ललितपुर से लेते हैं, जहां प्रारंभिक पात्रता परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गई है। दरअसल पहली पाली की परीक्षा में पंजीकृत 5500 अभ्यर्थियों में से 1500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से शुरू हो गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस के अलावा प्राइवेट गार्ड सुरक्षा व्यवस्था में शामिल रहे। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों की लाइन परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले ही लग गई थी और जिलाधिकारी द्वारा परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए 4 सेक्टर और 10 मजिस्ट्रेटों को तैनात किया गया है। हरदोई जनपद में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ग्रामीणों को बाढ़ से बचाने के लिए स्वयं इंतजाम करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और किसी तरह से पानी रोकने का प्रयास उनके स्तर पर ही, ग्रामीण वासियों के स्तर पर ही किया जा रहा है। लगातार ग्राम प्रधान का सहयोग मिल रहा है। ये मामला गोविंदपुर ग्राम सभा का है, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा बाढ़ का पानी रोकने के लिए एक मिट्टी का बंकर बनाया जा रहा है। गर्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरा गांव बाढ़ से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है और सीएम योगी के निर्देशों की यहां पर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ग्राम प्रधान द्वारा ये बंदा बनवाया गया है जेसीबी से, और फसल जो है मूंगफली की थी, बाजरा की थी, वो सैलाब में भर के नष्ट हो गई है और यही दिक्कत है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कुछ मुआवजा मिले। हम लोग गोविंदपुर गांव के हैं, गर्रा नदी से बहुत पीड़ित हैं। हम लोगों ने अपने गांव पे जेसीबी मंगवा के प्रधान द्वारा जो है गर्रा नदी के गांव के किनारे बंधा लगवाया है। बंदे से कुछ हम लोगों को राहत मिली है और यहाँ कोई प्रशासनिक व्यक्ति आज तक अभी नहीं आया है, न कुछ ही। यूपी के अतरौली की बात करेंगे, जहां रामघाट रोड पर सावरिया हॉस्पिटल बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से चल रहा है। कोई भी डॉक्टर की सुविधा यहां पर उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से महिलाएं आए दिन यहां पर महिलाओं की हत्या भी हो जा रही है। लेकिन अतरौली क्षेत्र में लगातार खबर दिखाने के बाद भी प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने मौन धारण कर रखा है। जानकारी के अनुसार ग्राम सहनूल की यशोदा देवी गर्भवती थी, जिसको परेशानी होने पर परिजन हॉस्पिटल में लेकर आए। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। आरोप है कि हॉस्पिटल ने उपचार नहीं किया, जिसके कारण यशोदा की मौत हो गई। हॉस्पिटल में यशोदा देवी की मौत के बाद परिजन और ग्रामवासियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं लड़की के पिता ने कहा कि अतरौली क्षेत्र में काफी संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिनके पास ना तो कोई डिग्री है और ना ही ऑपरेशन करने की कोई सुविधा है, लेकिन फिर भी प्रशासन आंख मूंदे हुए मौन है। अल्लाह
खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां बेरहमी से दबंगों ने रस्सी से बांधकर एक युवक को दिन दहाड़े पीटा और तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गया, जिसके पैर रस्सी से बंधे थे और युवक के सिर से खून बह रहा था। जब मोहल्ले के ही कुछ लोगों ने उसे बचाया और युवक थाने में तहरीर देने गया तो पुलिस ने मेडिकल कराने के बजाय पीड़ित को ही थाने में बंद कर दिया। दरअसल एक सादे भेलपुरी बेचने वाले युवक पीतम को उसके ही भाई के सालों ने निर्दयता से नंगा करके पैरों में रस्सी बांधकर बेरहमी से घसीटकर मारा पीटा और जब खून से लथपथ पीड़ित थाने में तहरीर देने गया तो पुलिस ने उसे ही हवालात में बंद कर दिया। इधर खबर मध्य प्रदेश की लेंगे अब, जहां ग्वालियर से हम बात करेंगे, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि रविवार का दिन बेहद खास होगा। इस दिन राजमाता विजया राजे सिंधिया विमानतल का 500 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार होने जा रहा है। इस विस्तार के बाद ये देश के बड़े विमानतलों में गिना जाएगा। वहीं उड्डयन मंत्री ने विमानतल के विस्तृत विस्तार के लिए शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का भी जायजा लिया है। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की खुशहाली के लिए और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित प्रदेश के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद रहे। ग्वालियर के धरती के विकास के द्वार खुलने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम से एक नई इतिहास और एक नया अध्याय ग्वालियर की लिखी जा रही है। जो कल्पना हमारी है हवाई अड्डे की, वो कल्पना आप लोगों के समक्ष कल कार्यक्रम में आप स्वयं देखेंगे और ये एक राष्ट्र नहीं विश्वव्यापक कल्पना होगी इस नवीन एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार से अब खबर ले रहे हैं, जहां नशे पर प्रहार करते हुए मनावर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 318 किलो अवैध गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजारी कीमत करीब 18,20,000 रुपए आंकी गई है। इस दौरान गांजा उगाने वाले, गांजा बेचने वाले और गांजा पीने वाले 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया। पुलिस टीम द्वारा ग्राम कलवानी में राकेश राठौर से 2 किलो गांजा जब्त किया गया, तो वहीं सिंघाना चौकी की टीम द्वारा कपास एवं तुअर के खेत में भी 110 अवैध हरे गांजे के पौधे लगे हुए थे, जिनका वजन 220 किलोग्राम था। उन्हें उखाड़कर जब्त किया गया। सभी पर NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा कुल 8 प्रकरण पंजीबद्ध कर 8 व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया है। आज कुक्सी पुलिस द्वारा मादक पदार्थ पकड़ने में बड़ी कार्रवाई की गई है। एक मुखबिर की सूचना पर कोंडा दोगावा रोड पर उरी बागनी नदी पर मुखबिर की सूचना पर चौकी प्रभारी दिलीप तड़ेवला निसरपुर ने एक मोटरसाइकिल जाते हुए जिसमें करीब 9.5 किलो गांजा कीमती 2 लाख रुपए का है, मोटरसाइकिल सहित पकड़ा। आरोपी निसरपुर। इधर खबर मध्य प्रदेश के परसिया से है, जहां मुख्यमंत्री जनसेवा के लिए दिव्यांग शिविर का आयोजन कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विकासखंड की 4 नगरीय क्षेत्र और 91 ग्राम पंचायत के दिव्यांग शामिल हुए, जिसमें पहुंचे दिव्यांगों की जांच कर उन्हें चिन्हित किया गया और आने वाले दिनों में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण दिए जाएंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने शिविर से दूरी बनाए रखी। दरअसल दिव्यांग शिविर में अतिथियों के स्वागत में मंच सजाया गया, लेकिन दिन भर चले शिविर में किसी भी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने रुचि नहीं दिखाई। दिव्यांगों को बैठने के लिए व्यवस्था भी नहीं थी और लोगों को अपनी जांच कराने के लिए, साथ ही प्रमाण पत्र के लिए यहां वहां भटकते हुए देखा गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार एवं जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जनसेवा मुख्यमंत्री जनसेवा योजना के अंतर्गत आज जनपद पंचायत परासिया में दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों को कृत्रिमांग सहायक उपकरण का परीक्षण किया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।